राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1150 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित किए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश की आधी आबादी को सशक्त किए बिना हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। इसके लिए हमें उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। जेके समूह के द्वारा और एनएसडीएल के तत्वाधान में आज 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए 2 मेडिकल मोबाइल वैन के शुभारंभ का कार्यक्रम। इन 2 पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को, एनएसडीएल और एसबीआई को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा, उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा और जब उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा, तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। आज का ये कार्यक्रम एक और आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है। 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ। सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज जेके समूह के द्वारा यहां पर ये सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास है। मुझे जेके समूह के इस कार्यक्रम में कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 28 अक्टूबर को कानपुर में 1001 सिलाई की मशीन हम लोगों ने वहां पर उपलब्ध कराई। हम सब जानते हैं कि आज यहां पर जो सिलाई की मशीन दी जा रही है, ये सभी उन परिवारों के स्वावलंबन का आधार बनेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। आज यहां पर इन सभी समूहों को ये मशीन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए जेके समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके पूरे इन कार्यक्रम की सराहना भी करता हूं। दूसरा, आज यहां पर 2 मोबाइल मेडिकल वैन जो हमें आज यहां पर प्राप्त हुई हैं, जिसमें सुश्री पद्मजा जी ने जो एमडी और सीओ रहे हैं एनएसडीएल के, उन्होंने उसके माध्यम से ये मेडिकल वैन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है। और जब ये 2 मेडिकल वैन का प्रस्ताव मेरे सामने आए तो मैंने उस समय मेरे मन में आया कि वास्तव में ये मेडिकल वैन सभी प्रकार की मेडिकल इक्विपमेंट से लैस है। पूरी सभी प्रकार के मेडिकल की सुविधाएं इस मेडिकल वैन के माध्यम से मिल सकती हैं। उसमें केवल डॉक्टर बैठे, पैरामेडिक्स बैठे, और अगर वो गांव में जाएं तो गांव के लोगों को गांव के अंदर ही हॉस्पिटल की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। और इस देश से इसके लिए कहां इन मेडिकल वैन को उपलब्ध करवाना है, तो मुझे लगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्र, एक जिसमें वाराणसी के माध्यम से सेवा भारती पहले से वहां पर इस कार्यक्रम को कर रही है, और वहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने वाराणसी में मुसहर जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए चंदौली के नौगढ़ के माध्यम से जितने भी जनजातीय समूह हैं उनके बीच में जाकर के सेवा के एक बड़े प्रकल्प को आगे बढ़ाया है। इस वैन का संचालन वहां पर होगा जहां पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स और अन्य प्रकार की सुविधाओं का संचालन वहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। जरूरतमंदों को दवा उपलब्ध करवाना, आवश्यक जांचें करवाना, ये सुविधाएं वहां पर होंगी। और दूसरा, गोरखपुर से प्रारंभ कराएंगे जहां पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, दवा की व्यवस्था रहेगी, और दूर दराज के गांवों में, मलिन बस्तियों में, बनटांगिया गांवों में, थारू जनजाति से जुड़े हुए गांवों में, मुसर समाज से जुड़े हुए लोगों के गांवों में, भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस मेडिकल वैन का उपयोग करके यहां पर मेडिकल की स्वास्थ्य सुविधा उन दूर दराज के गांवों में जहां डॉक्टर
प्रत्यक्ष पहुंच नहीं पाता है, वहां पर यह मेडिकल वैन NSDL और SBI के माध्यम से वहां पर पहुंच करके, प्रशासन के सहयोग से वहां पर पहुंच करके उन जरूरतमंदों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। आज मैं इसके लिए सुश्री पद्मजा जी का और SBI का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मेडिकल वैन को, जो हर प्रकार की सुविधा से लैस है, आज ये उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा करके करवा रही हैं। इसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।